नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां डेंगू केसेस में देखने को मिली वृद्धि, कहां 6 रोडवेज बसों में एमसीडी चुनाव के लिए जा रहे 240 होमगार्ड्स, कहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद नापतौल और खाद्य औषधि विभाग ने की जांच। डेंगू महामारी में हो रही वृद्धि को देखते हुए आज वार्ड नंबर 8 दुर्गा नगर में नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों द्वारा नालियों की साफ सफाई का कार्य किया गया। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर से दिल्ली एमसीडी चुनाव हेतु जनपद मिर्जापुर से 240 होमगार्ड्स रोडवेज के 6 बसों से जा रहे हैं, जिन्हें जिला होमगार्ड कार्यालय मिर्जापुर निकट आरटीओ ऑफिस से किया जाएगा। बीके सिंह जिला कमांडर ने किया रवाना। मैं बीके सिंह जिला कमांडेंट होमगार्ड्स मिर्जापुर इस जनपद से दिल्ली एमसीडी चुनाव में 240 होमगार्ड्स विभिन्न थानों से जा रहे हैं और इनके जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग से रोडवेज से 6 बसें मिली हुई है और 6 बसें एकदम दुरुस्त बसें मिली हुई है। इसके अलावा हमारे कंटीजेंट जा रहे हैं और सभी जवान बॉडी प्रोटेक्टर, बेत, टॉर्च और अपने जाड़े के अनुसार, ऋतु के अनुसार ओढ़ने बिछौने के साधन स्वयं लेकर के जा रहे हैं। 52 सीटर बसों में सिर्फ 40 होमगार्ड ही जाएंगे और बहुत बढ़िया सरकार ने व्यवस्था किया है और जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और यहाँ से होमगार्ड्स जवानों के लिए 828 रुपया पर डे मिलता है। 30 रुपया उनको अंतर जनपदीय संचरण के लिए और 600 रुपया खाने के लिए, अर्थात 828 प्लस 30 और प्लस 600 कुल 1458 रुपया मिल रहा है। और ये ड्यूटी है 8 दिन के लिए, 29 तारीख से लेकर के 6 दिसंबर तक। सर, इसमें कई आपके होमगार्ड जो सिपाही हैं, फीवर है, तो उन लोगों के लिए क्या है? मैंने सारे होमगार्ड्स जो प्रशासनिक ड्यूटी, कमर्शियल ड्यूटी तथा 112 डायल में लगे हुए थे, उनको छोड़ करके शेष सारे जवानों को बुलाया था, क्योंकि हम लोग नहीं पता होता है कि किस जवान की क्या समस्या होती है, किसके घर में शादी है, कोई कौन बीमार है या किसके घर में कोई डेंगू हुआ है। तो हम लोग उसके अतिरिक्त सारे लोगों को कॉल कर लिए। इसमें जिन लोगों ने समस्या बताई, किसी ने बीमारी का बताया, किसी को चोट लगी है, किसी के घर में डेंगू है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है या किसी के घर में ही शादी है, तो उन सारे लोगों की हमने प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें छोड़ दिया और आज ही जाकर के वो आमद करा लेंगे, उनकी ड्यूटी ब्रेक नहीं होगी। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां तोल में गड़बड़ी की शिकायत सीएम हेल्पलाइन में होने के बाद नापतौल और खाद्य विभाग के संयुक्त दल के साथ जलाराम स्वीट्स पर जांच की और मिठाई के डब्बों का तौल किया। इसके साथ ही खाद्य विभाग ने मिठाई के सैंपल लेकर पंचनामा बनाया। दरअसल सीएम हेल्पलाइन में 232 से जलाराम स्वीट्स की शिकायत हुई थी। नापतोल अधिकारी नसीमुद्दीन खान ने बताया कि ग्राहक को भेजकर जलाराम स्वीट्स पर 1 किलो मिठाई का पैकेट और आधा किलो मिठाई का पैकेट लेने पर वजन कम आया था। इसी शिकायत को लेकर के आज हमने 2 बस्ती स्थित जलाराम स्वीट्स दुकान पर कार्यवाही की है। फूड सेफ्टी अधिकारी और नापतोल विभाग की संयुक्त कार्रवाई की, जिसमें ग्राहक भेजकर पहले हमने मिठाई के 1 किलो का एक डब्बा खरीदवाया और आधा किलो का डब्बा खरीदवाया। दोनों को अभी जांच करने पर पाया कि 1 किलो के डब्बे के अंदर 1 किलो 114 ग्राम मिठाई ज़्यादा थी और आधा किलो डब्बे के अंदर 554 ग्राम मिठाई थी। खाली के डब्बे का वज़न जो था 112 ग्राम था 1 किलो का और आधा किलो डब्बे का जो वज़न था वो 52 ग्राम था। इसमें मतलब कम मिठाई तोलने की तो शिकायत प्राप्त मतलब जांच में कुछ पाया नहीं गया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक तोल उपकरण यूज़ किए जा रहे हैं उसकी भी हमने जांच करी, वो भी सत्यापित पाए गए हैं। और जो ये पैकेज का बना रहे हैं, पैकेज के अंदर जो घोषणाएँ अंकित की जाती हैं, अभी उसकी जांच हम करेंगे, देखेंगे अगर उसमें कुछ मिलेगा तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, जो कार्रवाई होती है, जैसे कि आपने बताया कि वजन की शिकायत थी, तो क्या जो ग्राहकों को भी क्या 1 किलो देते हैं, क्या 1 किलो से ज़्यादा तोल के देते हैं पूरा? वैसे तो यहाँ पर रतलाम में हमने सभी मिठाई विक्रेताओं को ये कह रखा है कि डब्बे का जो वज़न है उसके डब्बे के वज़न से आप ज़्यादा वज़न की मिठाई तोल कर दें। अगर मान लीजिए कि 1 किलो कोई मिठाई लेता है और खाली डब्बे का वज़न
100 ग्राम है, तो कम से कम 1 किलो 100 ग्राम मिठाई तो दें। और आधा किलो डब्बे का वज़न अगर 52 ग्राम है तो कम से कम उसको 54 या 55 ग्राम मिठाई दें, ताकि उपभोक्ता का कोई उसमें नुकसान ना हो। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में मिलावट के विरुद्ध और कम नापतोल के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज भी जैसे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत प्राप्त हुई थी कि मिठाई में कुछ उपभोक्ता खरीद के ले गए थे, कुछ खटास आ रही है सूंघने पे और कुछ लग रहा था उनको, तो इसलिए सीएम हेल्पलाइन में उनके द्वारा शिकायत की गई। तो आज हमने यहाँ पे जलाराम स्वीट पे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न मिठाइयों को देखकर सुनकर टेस्ट किया है, तो उसमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन फिर भी गुणवत्ता की जांच के लिए जो मिठाई है मावे की बनी है उसका सैंपल लिया गया। और जो वर्तमान में ठंड के मौसम में तिल के लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो तिल के लड्डू के सैंपल लिए गए। और जो नमकीन बनाने का जो तेल है उसको जो कढ़ाई में रखा हुआ था उपयोग के लिए, जो उपयोग किया हुआ था तेल, तो उसका सैंपल लिया गया। सर, कब तक इसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी? जांच रिपोर्ट 15 से 20 दिनों में प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कई दुकानों पर पाम ऑयल का उपयोग हो रहा है तेल में, तो उपयोग कितनी मात्रा में किया जाता है और क्या इसका उपयोग किया जाना? पाम ऑयल, देखो पाम ऑयल तो खाद्य तेल ही है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उपभोक्ता जो एक निश्चित पैरामीटर होता है कि एक बार में उसको 24 घंटे से अधिक उपयोग नहीं कर सकते। उसको 24 घंटे तक अगर लगातार उबालते हैं 12 घंटे तक, तो उसको उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिकतम 24 घंटे तक उसका उपयोग कर सकते हैं। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पंडित मुकेश अवस्थी के मुखारविंद से विशाल झांकियों के साथ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस गांव में हर वर्ष यज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता रहता है, जहां काफी दूर दूर से श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित होते हैं। सीतापुर से सीनू संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। उन्नाव में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। बाइक सवार 2 युवकों में एक गंभीर रूप से घायल। पीआरवी 2933 की मदद से घायल को स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर पहुंचाया गया। घायल युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। बिहार थाना क्षेत्र के भैयाखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। उन्नाव से सीनू संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में बस का स्टीयरिंग फेल होने से बस खड्डे में गिरी। बस के खड्डे में गिरने से बड़ा हादसा होने से टला। बस बारात लेकर आ रही थी वापस। शाहजहांपुर के जलालाबाद से बारात लेकर एटा अलीगंज के थाना क्षेत्र फुलवरिया में वापस जाते समय बस का स्टीयरिंग फेल हुआ। पुल पर बने ब्रेकर को पार करते समय स्टीयरिंग का गुल्ला टूटने से स्टीयरिंग हुआ फेल। पूरा मामला थाना नवाबगंज क्षेत्र के बगार पुल के पास का है। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता सूरज शुक्ला की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध प्रत्येक विद्यार्थी को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का शुभारंभ ब्लॉक बकानी में विधिवत किया गया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण एवं कार्यक्रम का आयोजन समग्र शिक्षा ब्लॉक बकानी के तत्वाधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बकानी में विकास अधिकारी राजीव तोमर की अध्यक्षता में तहसीलदार राजेंद्र शर्मा के मुख्य आतिथ्य में हुआ। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मनगवा तिवनी मोड़ पर 14 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले ओवरब्रिज का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्थान जिले का सर्वाधिक दुर्घटना होने वाला स्थल है, जहां अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं में अनेकों लोग काल कवलित हुए हैं। इस ओवरब्रिज के बन जाने से यह स्थल पूरी तरह से आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल हाईवे में ओवरब्रिज को केंद्र सरकार से स्वीकृति दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसकी स्वीकृति मिल पाई है। वास्तव में आज इस ब्रिज के भूमि पूजन के अवसर पर एक रोमांच सा हो रहा है, आंखों में आंसू भी है और उमंग भी है कि कितनी जाने यहाँ गई। और उमंग इसलिए है, थोड़ा उत्साह इसलिए है कि वो मासूम जाने बचेंगी। मित्रों, जिले का सबसे ये जो ब्लैक स्पॉट कहे जाते हैं सड़कों के, सबसे बड़ा ब्लैक स्पॉट
ये मनगमा का ये चौराहा रहा है। काफी जोर लगाया, छोटे छोटे स्तर पर अपना प्रयास करते रहे। बाद में इसका प्रयास ये हुआ कि चूंकि यहां से स्टेट से हो नहीं सकता, प्रदेश से नहीं हो सकता, तो ये केंद्र सरकार के माध्यम से ही हो सकता है। तब हम लोगों ने वहां जोर लगाया और उसी का परिणाम निकला कि आज हम सब मिलकर के यहाँ आए हैं और ये ब्रिज का भूमि पूजन किया, जिसको 9 माह में पूरा करना है। और हम समझते हैं कि ये भूमि का पूजन होने के बाद ये जब निर्माण हो जाएगा, जो हमारे सामने खतरा था वो पूरी तरह से टल जाएगा। ऐसे इसीलिए मैंने इसको ऐतिहासिक क्षण कहा है और ये 9 महीने के भीतर पूरा होगा। हम 9 महीने का इसका टाइम हमने दे के रखा है और ठेकेदार साहब से भी आग्रह करते हैं कि इसको इतना तीव्र गति से काम करो। 9 महीना हमने सरकारी समय दिया है, आप इसे उससे कम समय में भी पूरा कर दो। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जिससे फिर आपका नागरिक अभिनंदन हो सके। ऐसा काम करने की आवश्यकता है इसमें। बाकी जो असुविधा हो, कोई बात में बाधा हो, वो हमको बताइए, हम सब मिलकर के उसको दूर करेंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने क्षेत्र या शहर की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।